महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के कण कण में वीरता, त्याग, तपस्या और बलिदान का समावेश है। राजस्थान उस स्वाभिमानी व्यक्तित्व का प्रदेश है जैसे महाराणा प्रताप जैसे लोगों। सभापति महोदय, राजस्थान का कोई भी राजस्थानी जब राजस्थान से बाहर गया है, चाहे वो देश में गया हो चाहे विदेश में गया हो, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। सही मायने की बात करें तो राजस्थान की सरकार की परीक्षा जब सफल होती है, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके राजस्थान की आर्थिक विकास की दर को 11.4% पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। इसके लिए पूरी सरकार, मंत्रिमंडल के तमाम साथी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के चौमुखी विकास की चिंता करते हुए आर्थिक विकास की दर को आगे पहुंचाया। सही बात यह है कि चाहे चिकित्सा की बात करें चाहे शिक्षा की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह की चिरंजीवी योजना 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज करना कोई मामूली काम नहीं है। ये उस गरीब आदमी से जाकर पूछिए जिसके पास घर में गरीब आदमी बीमार होता है और वो ब्याज पर देने वाले लोगों के पास जाकर के नाक रगड़ता था जब भी उसके इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था। लेकिन उस पूरी कुप्रथा को मिटाने का काम किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है कि उसको किसी व्यक्ति के पास, धनवान व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक कार्ड जो चिरंजीवी योजना का कार्ड है उसको ले जाकर जाएगा और निजी अस्पताल में भी उसका फ्री में इलाज होता है। ये मैं समझता हूं इसको अगर भगवान की संज्ञा दी जाए तो वो भी कम नहीं होगी। साथ के साथ ही कोई आदमी सड़क पर जा रहा है, दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चे छोटे छोटे लहलाते बच्चे रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब क्या करें। इसके लिए भी 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलना। और खास बात यह रही कि पूरे विश्व जो कोरोना से त्राही त्राही मची हुई थी, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री और पूरे प्रशासन के लोगों के द्वारा भीलवाड़ा मॉडल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा। मैं कहना चाहता हूं, सरकार चाहे कोई भी हो, अच्छे काम को अच्छा बताना पड़ेगा और बुरे काम को बुरा बताना पड़ेगा। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कोरोना काल में जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। और सभी जनप्रतिनिधियों ने, धर्म गुरुओं ने मिलकर, समाज सेवियों ने मिलकर के हमारे राजस्थान की 8 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया है, वो तारीफ के काबिल है। समाप्त करें। अभी तो स्टार्ट हुआ है साहब, 1 मिनट भी नहीं हुआ। ठीक है, बोलिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों में बसने वाले लोगों का 2 ही काम है, खेती करना और दूसरा पशुपालन। इन दोनों कामों को करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है किसान। और सही इस लोकतंत्र में 2 लोगों के बहुत बड़ा महत्व है, एक अन्नदाता का और दूसरा मतदाता का। लेकिन मतदाता से भी अगर बड़ा है तो वो है अन्नदाता। और उस किसान के दर्द को मैं कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे कोई भी हो, पूर्वी राजस्थान जहां 40-42% की आबादी निवास करती है, उन्होंने दोनों सरकारों को बना के दिया है। 12 से लेके भरतपुर और भरतपुर से लेके अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और अलवर, इन सारी सीटों पे 11 MP भारतीय जनता पार्टी के जिताकर भेजे। उन्होंने भारत सरकार को बनाने का काम किया। और 48 सीटें जो राज्य सरकार की आती है, विधानसभा की आती है, उनमें से 45 सीट जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। उन अन्नदाताओं की कहां कमी रह गई? अब लोग कहते हैं दोनों एक पहिए, दोनों पहिए एक साथ चलें, एक सरकार हो। अरे उस किसान ने तो कभी कांग्रेस को वोट भी दिया, कभी भाजपा को भी वोट दिया, उसने उसका काम कर दिया। अब हमारी बारी बनती है कि हम किस तरह से उनका भला कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान का जो प्रमुख मुद्दा है माननीय सभापति महोदय, वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसकी मैं बात करना चाहूंगा। खासतौर से जो बांध बने हुए इससे जुड़े हुए नहीं है, उनको दौसा जिले और करौली, सवाई माधोपुर आसपास के सभी बांधों को जोड़ने की आवश्यकता है। सही मायने की बात करें तो ERCP का मुद्दा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच फुटबॉल की तरह बना हुआ है। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार बनाएगी। आखिर उस किसान का दुखड़ा कौन सुनेगा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि
उस किसान का दर्द को मैं कविता के माध्यम से सदन तक पहुंचाना चाहूंगा। दिन का चूल्हा जल भी जाए खबर नहीं है शाम की, दिन का चूल्हा जल भी जाए खबर नहीं है शाम, ऐसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की, ऐसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की। कागज लेकर लिखूं नई कहानी गांव की, कागज लेकर नई कहानी लिखूं गांव की, कैसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की। कभी नहीं है चिंता तुमको, कभी नहीं है चिंता तुमको खेती और खलिहान की, जिनकी आंखों में आंसू पर चिंता है हिंदुस्तान की। फिर भी वो किसान जिसकी आंखों में आंसू है फिर भी हिंदुस्तान की चिंता करता है, और सरकार में बैठे हुए लोग उनकी चिंता नहीं करते। दुर्भाग्य है इस देश का। नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो, नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो, मीठा अमृत इनमें बहता खेतों तक मुड़ जाने दो, खेतों तक मुड़ जाने दो। अब कलकल करती जो चंबल बह रही है, जिस पर राजस्थान का सर्वाधिक अधिकार है, वो चंबल क्या कहती है? चंबल बोली मैं किसान से सारे सपने सजा दूंगी, चंबल बोली किसान से मैं सारे सपने सजा दूंगी, पूर्वी राजस्थान धरा जिसको पंजाब बना दूंगी, पूर्वी राजस्थान धरा जिसको पंजाब बना दूंगी। मेरी अब सरकार से अर्जी लगा रही है चंबल, मेरी अर्जी सरकारों से आगे मुझे बढ़ा दो तुम, मेरी अर्जी सरकारों से आगे मुझे बढ़ा दो तुम। दौसा अलवर तरस रहे हैं जयपुर तक पहुंचा दो तुम, दौसा अलवर तरस रहे हैं जयपुर तक पहुंचा दो तुम। जिला करौली दौसा भरतपुर आस लगाकर बैठे हैं, सब खेतों की तरफ देखते जिनके आंसू बहते हैं, जिनके आंसू बहते हैं। जो अमृत बादल से आता, जो अमृत बादल से आता उस पर कोई ध्यान नहीं, जिसका सदा पसीना बहता उसका क्यों सम्मान नहीं। जो खेत में रहकर अपना पसीना बहाता किसान, उसका सम्मान क्यों नहीं? उसको सम्मान जब मिलेगा जब उस खेत तक चंबल का पानी पहुंचेगा। सबसे पहले समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1963 में लोकसभा में मांग उठाई थी कि नदियों से नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है। 2002 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने इस बात पर गौर किया, और 2012 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया सरकारों को इसको जोड़ा जा सकता है, नदियों को जोड़ना चाहिए। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो, मीठा अमृत इनमें बहता खेतों तक मुड़ जाने दो। आंसू पीकर भी रोती आंखें, आंसू पीकर भी रोती आंखें एक गरीब किसान की, कैसी हालत कर दी तुमने खेती के भगवान की, कैसी हालत कर दी तुमने खेती के भगवान की। अब मैं सरकारों के लिए भी कहना चाहता हूं किसान की तरफ से, जिस दिन गुस्से में किसान अपना अधिकार समझ जाएंगे, जिस दिन गुस्से में किसान अपना अधिकार समझ जाएंगे, महलों वालों कान खोल कर सुन लो, सबके सिंहासन हिल जाएंगे, सबके सिंहासन हिल जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, देश के प्रधानमंत्री महोदय से, कि आपने दौसा में जब आए थे आपने घोषणा की थी कि आप चंबल का पानी ला करके दोगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार करे या ना करे लेकिन राजस्थान सरकार के मुखिया को 40,000 करोड़ रुपए की ERCP की घोषणा इस बजट में करनी चाहिए। मैं इसकी पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं, और किसानों को फसल खराबे का मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब मैं एक चीज और बस 2 मिनट में अपनी विधानसभा क्षेत्र की मांगों को कहना चाहता हूं कि महुआ में जो उप जिला अस्पताल है उसको जिला अस्पताल बनाया जाए, CSC मंडावर को उप जिला अस्पताल बनाया जाए, गैनोली, उकरूंद, खोजपुरी, मऊखुर्द, पाखर, सालेमपुर, दौलखेड़ा उपकेंद्र है उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए, PSC हुडला को CSC में क्रमोन्नत किया जाए। महुआ को जिला बनाने की भी मांग करता हूँ। महुआ शहर में एक अतिरिक्त पुलिस थाना और चौकी खोलने की मांग करता हूँ। बालाडी में उप तहसील की मांग करता हूँ। लौटवाड़ा से हुडला तक एक सड़क बनाने की बात करता हूँ, और बैजूपाड़ा, बालेडी और तालचड़ी में कॉलेज खोलने की मांग करता हूँ। मंडावर में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूँ। मंडावर पावटा में खेल स्टेडियम, और देवनारायण योजना से पीपलखेड़ा में एक कॉलेज खोलने की मांग करता हूँ। साथ के साथ पावटा, समलेटी और गढ़ीमत सिंह में 33/11 kV GSS की मांग करता हूं, और साथ के साथ ही गढ़ीमत सिंह, गहनोली, तालचड़ी, समलेटी, साथा, सालेमपुर और खोजपुरी में विज्ञान संकाय खोलने की मांग करता हूं। साथ के साथ ही हम सबका एक ही उद्देश्य, अंत में यही कहना चाहता हूं कि सेवा ही हमारा धर्म है और सेवा ही हमारा कर्म है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में इस सरकार के कार्यकाल में 4 कॉलेज खोल करके, बस स्टैंड बना करके, SDM ऑफिस बना करके हमें बहुत सारी सौगातें मिली हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये निरंतर विकास का प्रयास है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आंसू ना होते तो ये आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो ये आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर मिल जाता एक ही बजट में तो अगले बजट की इंतजार ना होती, अगले बजट की इंतजार ना होती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सर्व समाज।